हेलो दोस्तों, आपकी फ्रेंड खुशी फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल KS नॉलेज पॉइंट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको किसी पढ़ाई से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि आप सबको आज कोरोना के बारे में कुछ बताऊंगी। कोरोना के बारे में अपना कुछ पर्सनल अनुभव साझा करना चाहूँगी, जो कि मुझे कल जनसेवा संस्थान जाकर मिला। जनसेवा संस्थान आइसोलेशन सेंटर वह जगह है जो पहले की स्कूल था, पर अब स्वामी जी ने उसे आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया है, ताकि कोरोना के पेशेंट को, जिनको हॉस्पिटल्स वगैरह में बेड नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो वह लोग यहाँ पे आके रह सके और आइसोलेट हो सके, अपना इलाज अच्छे से करवा सके। यह केवल एक आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्था तथा वॉलंटियर के माध्यम से उनके ऑक्सीजन लेवल, ब्लड शुगर इत्यादि का समय समय पर चेक किया जाता है। वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग हैं और उनमें से बहुत ही कम लोग कोरोना पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जब हम वॉलंटियर्स दोपहर के समय उनके पास गए तो हमने वहाँ पे उनसे थोड़ी बात की और उनके बात करने से पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ तो उनके घर से सदस्य आए हुए हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जिनके घर से कोई भी नहीं थे। वे बेचारे अकेले इस परेशानी से जूझ रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे। यही कारण है कि कोविड-19 को इतना बड़ा बना दिया गया है। असल में देखा जाए तो ये बीमारी आम बीमारी की तरह ही है, परंतु लोगों की सोच ने इसे पहाड़ जितना बड़ा बना दिया है। इसी डर के कारण हम ये भूल गए हैं कि हमें मरीज से दूरी इतनी ही रखनी है जितनी कि ज़रूरी है। उनसे दूरी केवल फिजिकली रख लिया, ना कि मानसिक रूप से। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस किसी के घर में अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो कृपया पूरा परिवार उसका साथ दे, उनसे बातें करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ना कि उनको अकेला छोड़ दें और इस बीमारी से अकेले लड़ते रहें और लास्ट में वो घुट घुट कर अपना दम तोड़ दें। कल मैंने यहाँ ये चीज़ देखा कि जिन मरीजों के साथ उनके घर के सदस्य थे तो वो ऐसा सोच रखते थे कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और यहाँ से जल्द चले जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि अपने बुजुर्ग माता पिता को कोई बोझ ना समझे, बल्कि उन्हें अपना धरोहर समझे और इस कठिन समय में उनका साथ दे, जिन्होंने हमारा बचपन से साथ दिया है। हमारे सर ने हमें बताया कि इस कोरोना बीमारी से एक सूत्र के साथ लड़ा जा सकता है और वह सूत्र है D²। यानी कि हमें एक तो प्रॉपर डाइट लेते रहना है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इस बीमारी के चपेट में आ जाएंगे और हम कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम फिजिकली तो बीमार होंगे ही, और साथ ही साथ मेंटली भी हम बीमार होते जाएंगे और इस कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे दूसरे D का मतलब है कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, धैर्य के साथ काम लेना है। अगर हम धैर्य से काम लेंगे और सोचेंगे कि हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो हम पक्का ठीक हो जाएंगे। इस बीमारी में हमें अपना मनोबल बढ़ा के रखना है और साथ साथ दूसरों का भी मनोबल बढ़ाए रखना है। लौट आएगी फिर खुशियाँ।